औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं तजारती व मुआशी जोग्राफिया हिस्सा पाकिस्तान है। और आज जी हमारे पास इसका है जी चैप्टर नंबर 6 सनत। सनत वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर आ जाता है लोहा, फौलाद, उसके बाद सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़े की सनत आ जाती है, फिर उसके बाद खादें वगैरह आ जाती हैं। तो एक ही चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है और ये इंतहाई अहम चैप्टर है आपका। इसमें से 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। जितने पेपर देखे हैं 3 सवाल तो मस्ट हैं अकेले सन्नत वाले चैप्टर में से। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से याद करना है, डिटेल से याद करना है। बाकी ऊपर हमने जितने 5 चैप्टर किए हैं उनमें से एक एक सवाल आपको पेपर में आएगा। और ये जो सन्नत का चैप्टर है इसमें से आपको 3 से 4 सवाल आपको आएंगे। और आपका जो पहला पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो सनत तक यानी कि पहले 6 चैप्टर में से आपका पहला पार्ट बन रहा है। जितने भी पास पेपर देखे गए हैं तो पहले 6 में से ही वो आपके पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है उसमें 9 सवाल होते हैं। 9 पहले 6 चैप्टर में से आ जाते हैं आपको। तो ये इस अगर आप पहले 6 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो समझे आपका एक पार्ट कवर हो जाएगा। आपका एक पार्ट जो है ना 12 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर किया करें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। रातों को मेहनत कर करके तो ये नोट्स वगैरह आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप आराम सुकून से घर बैठ के इसको याद करें। जी आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, सन्नत की तारीफ बयान करें। सन्नत से मुराद ऐसा अमल है जिसमें हाम माल की हालत को तब्दील करके मजीद फायदेमंद अशिया तैयार की जाती हैं जिससे इनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। इनके हाम माल इकट्ठा करते हैं। इब्तदाई माशी सरगर्मियां जो होती हैं ना वो हाम माल इकट्ठा करती हैं। उसका जो हाम माल होता है ये सानवी माशी सरगर्मी, ये इनके सन्नत जो है ये आपकी सानवी माशी सरगर्मी में आ जाती है। वो एशिया को फिर तैयार करके फाइनल टच दे के तो उससे पैसे कमाती हैं। मतलब कि चीजें बनाना सन्नत का काम है। सनती इनकलाब की इब्तदा कब और कहाँ से हुई? सनती इनकलाब की इब्तदा 18वीं सदी में बरतानिया से हुई। सनती इनकलाब के बाद मशीनों के जरिए मसनूआत का सैलाब आ गया क्योंकि 18वीं सदी में जब मशीनें बनना शुरू हो गई तो मशीनें जब बनी तो चीज़ें बन बन के पूरी मार्केट में फैल गई। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सनतों की इकसाम के नाम बताएं। सनतों के मदरजा झैल 4 इकसाम है। सनतों की मदरजा झैल 4 इकसाम है। घरेलू सनतें, मुकामी सनतें, इब्तदाई सनतें और पेचीदा सनतें। ये जी इसकी 4 किस्में हैं सनतों की। उसके बाद घरेलू सनतों से क्या मुराद है? घरेलू सनतों में छोटे पैमाने पर दस्ती कुव्वत की मदद से घर के अफराद अशिया तैयार करते हैं। ऐसी सनतें तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में कायम हैं। यानी कि जो लोग हैं ना वो घरों में बैठ के हाथ के साथ चीज़ें तैयार करते हैं, इसको घरेलू सनतें कहते हैं। जिसमें सबसे मशहूर है क्लीन बनाना, क्लीन साजी जो है। उसके बाद सनती तरक्की के लिए दरकार मौजू तबई अवामल कौन से हैं? सनती तरक्की के लिए कौन कौन सी चीज़ें यानी कि होनी ज़रूरी हैं? तो पहले नंबर पर ज़मीन की दस्तयाबी, फिर हाम माल की दस्तयाबी, मुनासिब आब हवा, पानी की दस्तयाबी और अच्छा पानी हो। उसके बाद तवानाई की दस्तयाबी और मोहल्ले को, उसके इर्द गिर्द के इलाके क्या हैं, उस उन इलाकों में सनतें तक कायम की जाती हैं। उसके बाद जी अब देखिए चैप्टर वही है हमारे पास, सन्नत ही है, लेकिन उसके अंदर टॉपिक दूसरा अब शुरू हो गया, लोहा और फौलाद साजी। तो मैं एक वीडियो में ये आपको सारा कवर करवा दूंगा। तो लोहे की कच धात से फौलाद किस तरह तैयार किया जाता है? ये 4 4 5 5 या 6 6 सवाल बनेंगे आपके हर टॉपिक के। और ये वो सवाल हैं जो इंतहाई अहम है आपके लिए, बोर्ड के हवाले से बड़े अहम होंगे। लोहे की कच धात से फौलाद किस तरह तैयार किया जाता है? इब्तदा में कच धात को साफ करके लोहा हासिल होता है। ये कच धात है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूं। इसे देगी लोहा कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ कसाबतें शामिल होती हैं।
मिलावटें जिसे आप कह सकते हैं वो शामिल होती है। दूसरे मरहले में देगी लोहे में गंधक और चूना डालकर कास्ट आयरन हासिल किया जाता है। तीसरे मरहले में मैग्नीज की आमेजिश करके राइट आयरन हासिल किया जाता है। आखिरी मरहले में क्रोमियम की मदद से बेदाग फौलाद हासिल किया जाता है। सवाल नंबर 2, लोहे और फौलाद का इस्तेमाल किन सनतों में होता है? जरी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, और दफाई सनतों समेत कई शोबों की तरक्की लोहे की के बगैर मुमकिन नहीं है। दफा और सनतों समेत किसी शोबे की तरक्की लोहे के बगैर मुमकिन नहीं है। दुनिया के वही ममालिक सनती तरक्की में अरूज पर हैं जहां फौलाद साजी की सनत कमाल पर है या अरूज पर है। नंबर 3 सवाल है, चीन में लोहे और फौलाद साजी के अहम मराकज के नाम लिखें। चीन में जनूबी मंचोलिया, शुमाली चीन और दरियाई यांगसी के जेरी वादी फौलाद साजी की सनत के अहम मराकज हैं। सवाल नंबर 4 है, यूएसए में लोहे और फौलाद साजी के अहम मराकज के नाम लिखें। यूएसए में लोहे और फौलाद साजी के बड़े बड़े मराकज दर्ज झैल हैं। पिट्सबर्ग का फौलाद साजी का हिता, झील एरी के फौलाद साजी, उसके बाद बहरे ओकियानूस के साथ इलाके बर्मिंघम और अलाबामा का फौलाद साजी का हिता, वस्ती बहरे ओकियानूस का हिता, मगरबी हिता। सवाल नंबर हमारे पास 5 है जी, लोहे और फौलाद की सनत की तरक्की के लिए दरकार मौजू तबई अवामल। पहला जी ज़मीन की दस्तियाबी, फिर आबो हवा, महलकूत, तबी हदवाल, हामाल की दस्तियाबी, पानी की दस्तियाबी, तवानाई के वसाइल। ये तकरीबन जो है ना, ये तबई अवामल हर सनत के तकरीबन सेम ही आ रहे हैं। दुनिया में लोहा और फौलाद तैयार करने वाले अहम ममालिक के नाम बताइए। किन ममालिक में लोहा और फौलाद तैयार होता है उनके नाम बताने हैं। चीन, जापान, यूएसए, रशियन फेडरेशन, इंडिया, जर्मनी, जनूबी कोरिया, यूक्रेन, ब्राजील और इटली शामिल है। सूती पारचा बाफी क्या है जी? पारचा बाफी कहते हैं कपड़े तैयार करना, सूती कपड़े यानी कि ये सनत की। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सूती पारचा बाफी। इसके हमारे पास 6 सवाल हैं, इनको करते हैं। देखिए, पारचा बाफी की तारीफ पहले आपने बयान करनी है जी। धागा से कपड़ा तैयार करना पारचा बाफी कहलाता है। ये पारचा बाफी की तारीफ हो गई। सूती पारचा बाफी का शुमार किस मुआशी सरगर्मी में होता है? सूती पारचा बाफी का शुमार सानवी मुआशी सरगर्मी में होता है, क्योंकि इससे हम हाम माल से चीजें तैयार करते हैं। सूती पारचा बाफी से क्या मुराद है? कपास से रुई और रुई से धागा, ये रुई से धागा और धागे से कपड़ा बनाने को सूती पारचा बाफी कहा जाता है। सूती पारचा बाफी की सनत के लिए दरकार मौजू तबई अवामल बयान करें। सूती पारचा बाफी की सनत के लिए दरकार मौजू तबई अवामल दर्ज झैल हैं। हामार की दस्तियाबी, आबहवा, ज़मीन की दस्तियाबी, साफ पानी की दस्तियाबी, तवानाई के वसाइल, महलकू की दस्तियाबी। देखें, ये सारे पॉइंट ऊपर भी हमने किए हैं, वो भी हैं। तो समझे, एक ही सवाल आप करेंगे ना, उसके अंदर ये सारे अवामल आप लिख दें। दुनिया में सूती कपड़ा बनाने पैदा करने वाले अहम ममालिक के नाम, या दुनिया में ऊनी कपड़ा पैदा करने वाले अहम ममालिक के नाम, दुनिया में रेशमी कपड़ा पैदा करने वाले अहम ममालिक के नाम। ये तीनों सवालों में ना, ये नाम जो मैंने लिखी है ना, ये कॉमन थे, ये सब में आए थे। और फिर एक दो जैसे जर्मनी, इटली वगैरह था, एक दो था वो मैंने छोड़ दिया। अब ये वाले तो तीनों में आ गए ना, क्योंकि चीन, जापान, इंडिया, रियासत हाय अमेरिका, रशियन फेडरेशन, पाकिस्तान, ये सारे मुल्क जो ना सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद जी सन्नत ऊनी पारचा बाफी, दूसरा टॉपिक हमारे पास आ गया। बेहतरीन किस्म की ऊन कहाँ से हासिल होती है? ऊनी कपड़े के लिए हाम माल कहाँ से हासिल होता है? हम बेहतरीन किस्म की ऊन मरीनो, रेमोलिनो और महलूद नस्ल की भेड़ों से हासिल करते हैं। ऊनी पारचा बाफी की सनत से क्या मुराद है? देखें, अब ऊनी पारचा बाफी जो है, ये हमारे पास सिर्फ 2 ही सवाल हैं। ऊन से धागा और धागे से ऊनी कपड़ा बनाने के फन को ऊनी पारचा बाफी कहा जाता है। नेक्स्ट ये अगला टॉपिक हमारे पास आ गया, रेशमी पारचा बाफी।
اس کے بعد جی ریشمی جی صنعت ریشمی پارچہ بافی. قدرتی ریشم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ قدرتی ریشم ایک خاص قسم کے کیڑے سے حاصل ہوتا ہے. اس کو ریشم کا کیڑا کہتے ہیں. یہ کیڑا شتور کے نرم کونپنوں پر پالا جاتا ہے. جب یہ کیڑا 1 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اپنے منہ کے نیچے 2 سوراخوں سے لیزر لاب نکالتا ہے. اس لاب سے تار بنتا چلا جاتا ہے جس کو کیڑا اپنے ارد گرد ہول کی شکل میں لپیٹتا ہے. ہول مکمل کرنے پر کیڑا اندر بند ہو جاتا ہے. ہول ایک کون کی شکل میں ہوتا ہے. 2 ہفتوں بعد کوکونوں کو تیز دھوپ یا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر کیڑا تلف کر دیا جاتا ہے اور ریشم کا تار کھول لیا جاتا ہے. سوال نمبر 2. قدرتی ریشم کی پیداوار میں کون سا ملک سرفہرست ہے؟ دنیا کا کتنے فیصد ریشم پیدا کرتا ہے؟ قدرتی ریشم کی پیداوار میں چین سرفہرست ہے اور دنیا کا 60% ریشم پیدا کرتا ہے. مصنوعی ریشم کی تیاری میں کون سا خام مال استعمال ہوتا ہے؟ مصنوعی ریشم کی تیاری میں لکڑی کا گودا، کپاس کا ریشہ اور پیٹرولیم استعمال ہوتا ہے. سوال نمبر 4 ہے یو ایس اے میں ریشمی صنعت کا آغاز کس سن نوٹ کے شہر سے ہوا؟ یو ایس اے میں ریشمی صنعت کا آغاز 1810 میں ریاست نیو جرسی کے شہر سٹن سے ہوا. پاکستان میں ریشمی کپڑے کے سوال نمبر 5 ہے جی. پاکستان میں ریشمی کپڑے کے بڑے بڑے مراکز کن علاقوں میں ہیں؟ پاکستان میں ریشمی کپڑے کا پہلا کارخانہ کراچی میں قائم کیا گیا. پاکستان زیادہ تر مصنوعی ریشم سے کپڑا تیار کرتا ہے. فیصل آباد، لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ، حیدرآباد، خیرپور اور سواز ریشمی کپڑے کی صنعت کے اہم مراکز ہیں. اس کے بعد آج جی لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس صنعت کا کھادیں. تو اس کا پہلا سوال ہے زرعی ترقی کے لیے کیمی کھادوں کی اہمیت بیان کریں. جدید صنعتی اور زرعی معیشت میں کھاد کی صنعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیمی کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے. زمین کا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پودوں کی نشوونما کے لیے 16 بنیادی عناصر کا ہونا اشد ضروری ہے. ان عناصر میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش وغیرہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. نیکسٹ جی سوال نمبر 2 ہے اس کا کیمی کھاد کی 3 بڑی اقسام کون سی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نائٹروجن کھاد، پوٹاش کھاد، فاسفیٹ کھاد. سوال نمبر 3 ہے پوٹاش کھاد کیسے تیار کی جاتی ہے یا پوٹاش کھاد کن ممالک میں دستیاب ہے؟ دنیا میں پوٹاش کھاد کی پیداوار میں کون سا ملک سرفہرست ہے؟ پوٹاش کھاد تیار کرنے میں چٹانی پوٹاشیم کو بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے. پوٹاش کھاد دنیا کے 19 ممالک میں تیار کی جاتی ہے. چٹانی پوٹاشیم صرف جرمنی، فرانس، چین، یو ایس اے، کینیڈا، رشین فیڈریشن، چین، اسرائیل، اردن، اٹلی، برطانیہ اور یوکرائن وغیرہ میں دستیاب ہے. دنیا میں گندک کے تیزاب کی پیداوار کا 50% پوٹاش کھاد کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. کینیڈا دنیا میں پوٹاش کھاد کی پیداوار میں سرفہرست ہے. سوال نمبر 4 ہے اور اس کا آخری سوال ہے دنیا کے کتنے ممالک نائٹروجن کھاد تیار کرتے ہیں اور کون سا ملک پیداوار میں سرفہرست ہے؟ دنیا کے صرف 80 ممالک میں نائٹروجن کھاد کی تیاری کی جاتی ہے. دنیا میں چین نائٹروجن کھاد تیار کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ انڈیا، یو ایس اے، رشین فیڈریشن، کینیڈا، یوکرائن اور پاکستان دوسرے اہم ممالک ہیں. یہ ہمارے پاس تو چیپٹر نمبر 6 ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے تمام شارٹ کویسچن یاد کر لینے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی.